अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलिफ बाय सदरा खुरम। आज मैं एक बड़ा खूबसूरत डिसीजन लिया गया पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम लिया गया है, और एक ऐसा डिसीजन जो कि हमें अंधेरे में जुगनू की तरह नजर आया, जुगनू की मानिंद नजर आया। हमें वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो भी कहा जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है जी, हमारे लिए ये फैसला जो है एक उम्मीद की किरण बन के उभरा है। अब वो जो फैसला जो है, आपने सुना होगा, मीडिया में बहुत ज्यादा इसका चर्चा चल रहा है। बर्नी साहब ने बहुत अच्छे से इसको कवर भी किया है। बहुत बड़े वो बर्नी साहब, बहुत बड़ा नाम है, मैं तो कुछ भी नहीं। इसके ऊपर थोड़ा सा बस अपना एक रिव्यू देना चाहूंगी। तो इस्लामाबाद के जी हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा अच्छा, लॉजिकल, सेंसिबल और एक धमाकेदार उन्होंने एक फैसला सुना दिया है, जो कि अब उम्मीद की किरण बन के उभरा है पीटीआई के लोगों के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि हमारी जो जुडिशरी है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई, कायम दायम है, और हम उस पर अभी भी थोड़ा सा एतमाद कर सकते हैं। इस डिसीजन को जी लैंडमार्क डिसीजन भी कहा जा रहा है, और ये डिसीजन है जी शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार की फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म जो दिया है जस्टिस साहब ने, दैट इज इनक्रेडिबल। और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा उन्होंने सवाल उठाया, जो पिछले हमारी जो गवर्नमेंट गई है, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, जो उन्होंने 9 मई के वाक़े के बाद जो कुछ ज्यादतियां की हैं, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा उन्होंने सवाल उठाया। और उसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर, सीनियर सुपरिटेंडेंट और जितने भी पुलिस के थे, उनके ऊपर कंडेम ऑफ कोर्स की कार्रवाई का भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है। जस्टिस बाबर सत्तार ने शंदाना गुलजार के केस में 4 सफ़ों पर मुश्तमिल और शहरियार अफरीदी के केस में 9 पेजेस पे मुश्तमिल डिसीजन लिखा। ये फैसला ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम पाकिस्तानियों के लिए, स्पेशली पीटीआई के लोगों के लिए, एक उम्मीद साबित हुई है कि अब जो पाकिस्तान में हो रहा था, सियासत के मैदान में गलत खेल खेले जा रहे थे, अब उनकी पकड़ की बारी आई है। अब थोड़ी सी मैं आपको जस्टिस साहब के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताती हूँ। वैसे तो वो बहुत बड़ा नाम है, बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताती हूँ कि बाबर सत्तार साहब का ताल्लुक मीडिया से रहा है। 2014 और 15 में वो एक्सप्रेस न्यूज़ पे इकरारुल हक के प्रोग्राम में लीगल रिव्यूज़ वगैरह दिया करते थे, और इसके बाद फिर डॉन न्यूज़ और बहुत से रिव्यूज़ दिया करते थे। उन पूरे पाकिस्तान, और इतने पढ़े लिखे, काबिल, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड पर्सन, और पूरे पाकिस्तान में से सिर्फ एक बंदा हर साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्कॉलर के तौर पर जाता है, और वो हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब। बाबर सत्तार साहब ने अपनी जो प्रिंसिपल डिग्री है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ली। अब बात करते हैं जी शहरियार अफरीदी के बारे में। उनको पहली दफ़ा गिरफ्तार किया गया 16 मई 2023 में, 9 मई के वाक़े के बाद। उस 9 मई के वाक़े के चंद रोज़ बाद इस्लामाबाद से उनको गिरफ्तार किया गया। MPO 3 के तहत गिरफ्तार किया गया जी उनको। 85 दिनों के दौरान 3 हाई कोर्ट्स ने उनको रिलीज़ किया। वो अभी घर भी नहीं पहुंचते थे, या 1-2 दफ़ा घर पहुंचे ही हैं, तो हमारे जो हैं जी डिप्टी कमिश्नर साहब या पुलिस के ज़रिए उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता था। इस तरह वो 4 से 5 दफ़ा गिरफ्तार हो चुके हैं, और इतने जुल्म ढाए गए कि जिनमें सर फहरिस्त ये हैं कि उनके भाई और उनकी बहन की डेथ, उनकी तदफीन के लिए भी उनको नहीं जाने दिया गया। बहुत अनएथिकल बिहेवियर हमारे पुलिस अफसरान की तरफ से दिखाया गया, कि एक इंसान जिसके सगे रिलेशंस इस दुनिया से जा रहे हैं, उनको उनकी तदफीन के लिए भी उनके पास जाने का मौका नहीं दिया गया। ऐसा जुल्म और बर्बरियत हमारे मुल्क में देखी जा रही है कि जिसकी इंतहा को पहुंच चुका हुआ है ये जुल्म। हमारी रियासत, सियासत और कानून इतना गिर सकता है, कभी सोचा नहीं था और ना सोच सकते थे। चलिए हम बात करते हैं जी शंदाना गुलजार के बारे में।
शिंदाना गुलजार जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑरिजिनेटर में पाकिस्तान मिशन की कंसल्टेंट थी। शिंदाना गुलजार साहब बहुत ही पढ़ी लिखी, सोफिस्टिकेटेड, वेरी वेल सेटल्ड और बहुत ही एजुकेटेड खातून रही हैं। पाकिस्तान में जितनी भी खवातीन सियासत में आई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिनको कहते हैं नंबर 1 सोफिस्टिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड लेडी समझा जाता है, और इनको भी बिला वजह गिरफ्तार कर लिया गया। जस्टिस सत्तार साहब ने कानून के दायरे में रहते हुए तमाम अफसरान से एक ऐसा सवाल किया कि उनमें से किसी के पास उसका जवाब मौजूद नहीं था। जस्टिस साहब ने कानून के दायरे में रहते हुए एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन किया, और वो क्वेश्चन क्या था आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी भी पॉइंट या लम्हे कभी किसी इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को अंडर सेक्शन 26 के तहत मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर में एम्पावर किया गया है? इस सवाल का जवाब वो ना दे सके। तमाम अफसरान दे भी कैसे सकते थे, क्योंकि ये तमाम लोग इस सियासत की जंग में एक टूल और कार्टून के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। दूसरा सवाल बड़ा अहम उन्होंने उठाया कि एक आदमी जिसे 3 अदालतें रिहा करती हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज उस बंदे पे मुकदमा बनता जाता है और उसको दोबारा पकड़ा जा रहा है। ये बात कर रहे हैं हम शहरियार अफरीदी के बारे में। जब जस्टिस साहब के उन्होंने सवाल किया तो उसके जवाब में अफसरान ने बताया कि जी उनके पास रिपोर्ट्स आई थी, पुलिस इंटेलिजेंस की तरफ से बहुत अहम रिपोर्ट्स आई थी कि जी ये लॉ एंड ऑर्डर वगैरह और मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वगैरह के लिए या मुल्क के हालात खराब करने की तरफ जा रहे हैं ये लोग, तो इसलिए इनको हमने पकड़ा गया। फिर जस्टिस साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि क्या आप लोगों ने उन रिपोर्ट्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन की थी कि आया वो रिपोर्ट्स ठीक थी भी कि नहीं? बट अगेन सब खामोश रहे। अब हमें ये खामोशी इंशाल्लाह तोड़वानी है इन सब की। अपने मुल्क के हालात हमें नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फर्दर आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।